और पूछेंगे अब थोड़ी देर में। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल के टाइम पे। मतलब 8 बजे 5 मिनट और पहले क्यों? जब पहले आए ना। अच्छा, मतलब 8 बजने के 5 मिनट पहले, तो इसके हिसाब से 8:05 पे। अच्छा, इसके हिसाब से 8 पे नहीं तो ये सही ये टाइम है। नहीं है। देखो, चलो ठीक है, सबको अपने अपने टाइम से छोड़ देंगे, कोई बिल्कुल दिक्कत ना करें। पढ़ाई बेस करो आप लोग, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, देखिए लास्ट हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, जैसे कि प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमाइंस पढ़ी थी हमने। हॉफमैन ब्रो हॉफ, हाँ ये सब यहीं पर देख लो, जिसका जो एक पिन रखा हुआ केसरिया कलर का था ना, ये वाला देखो किसका है, आपका है? आपका किसी का नहीं? ऑरेंज वाला तो रामा का है, उठा दो अंकित। तुमने अपनी ले ली सीट? चलो, कल तुम लोग ऐसे भागे कि सामान वामान छोड़ गए। देना, ये लो रमा, ये आपका है। चलो, ये पिन तुम्हारा? अच्छा ठीक, सॉरी बच्चों, देखो दिन तो ऐसे जा रहे हैं जैसे कि हम क्या बताएं, सेकंडों के जैसे दिन जा रहे हैं। हमें लगता है कि 1 सेकंड होता है तो 1 दिन हो जाता है। हमें ईमानदारी से पता नहीं चल रहा कि ये दिन कब गुजर गए। हमें लग रहा कि पता ही नहीं चल रहा। 66 डेज बचे हैं, 76 डेज बचे हैं। नहीं तो इसको 66 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, आपको लगा रहा है बहुत तेज़ी से दिन उड़ रहे हैं। तो आज से हमने एक सीख ली, हम एक चार्ट तो अपने पास हमेशा से रखेंगे। इसलिए 100 दिन निकल जाएंगे, एक फिर नया चार्ट ले आएंगे 100 दिन का। दिन कैसे निकलते हैं तो हमें अब एहसास हो रहा है। बताओ आप लोग कब बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ी थी, एसिडमाइड की रिएक्शन करा दी थी हमने ब्रोमीन से। देखो थोड़ी सी रिएक्शन से हिट मिलती है। ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन और एमाइड लेना है प्लस 4 NaOH, तो RnH2 निकाल देंगे, 2 NaBr 2 H2O और ना 2 CO3 हमने बताया था। गैब्रियल थैलेमाइड में सबसे पहले तो हमें थैलीमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजीन CO और यहाँ से NH, इसकी रिएक्शन करा दो, एल्कोहलिक KOH से H2O निकल जाएगा, K जुड़ जाएगा। एक ही H है इसलिए एक ही KOH से रिएक्शन हो सकती है। यही लिमिटेशन है कि इससे सिर्फ कौन सी अमाइन बन सकती है, 1 डिग्री अमाइन बन सकती है। फर्दर आप K को रिप्लेस कर दोगे RH से रिएक्शन करके, लेकिन R एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक एमाइन इससे नहीं बन सकती, क्योंकि हेलोइरिन लेस रिएक्टिव होती है। तो आपका एल्किल थैलेमाइन बन जाएगा, उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो तो थैलिक एसिड बन जाएगा और 1 डिग्री की एमाइन। इसके अलावा मैंडिस रिएक्शन पड़ी थी, साइनाइड लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी लगा दीजिए, तो बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2H इस साइड 2H इस साइड, RCH 2NH2। लेकिन मैंडिस तभी कहलाएगी जब सोडियम अमालगम प्लस इथाइल एल्कोहल का मिक्सचर लिखोगे आप। सिमिड रिएक्शन पड़ी थी, कार्बोजिलिक एसिड प्लस N3H हाइड्रोजोइक एसिड प्रेजेंसी कंसनट्रेटेड H2SO4, तो RnH2 बन जाएगा, N2CO2 निकल जाएगी। ये हमने पढ़ा था, एक छोटा सा कन्वर्जन पढ़ा था। अभी रिडक्शन में हमारा कुछ और रिडक्शन बचा है, नाइट्रो का एंड एमाइड का अगेन, है ना। तो चलिए सेकेंड रिडक्शन देखिए। रिडक्शन रिएक्शन लिखवाई थी ना हमने, तो रिडक्शन रिएक्शन का सेकेंड पार्ट है। हाँ तो कोई तो आप रिएक्शन डाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चों ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, क्योंकि कन्वर्जन में ये बहुत काम आने वाली है। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। बच्चों ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा चलेगा कि कुछ भी पूछोगे आप और कुछ भी बनाने के लिए कहोगे तो वो बनना चाहिए हमसे।
और अगर ये आ गया आपको तो मतलब हम मान जाएंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और भविष्य में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली फिर। बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी है, लैंग्वेज आप खुद लिख लेना। नाइट्रो कंपाउंड RNO2, ठीक है। रिडक्शन कराना है तो आप समझ ही रहे हो, हमें RNH2 बनाना है तो O निकालना है, तो हाइड्रोजन से हेल्प करेंगे, हाइड्रोजन ही हेल्प करेंगे इस O को निकालने में, और H यहाँ जोड़ने हैं। तो अब हाइड्रोजन आए कहाँ से? या तो एटमॉस्फेयर से खींचे, तो एटमॉस्फेयर की हाइड्रोजन ऐसे तो मिलती नहीं है, उसके लिए हमें कुछ एक्टिव मेटल जैसे निकेल, प्लेटिनम, पेरिडियम लगाना पड़ता है, या फिर हम नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दें, है ना। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सारे, जो कल लिखे थे वो सभी रिड्यूसिंग एजेंट है, जितने भी कल हमने लिखे थे वो सभी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ वर्क कर जाएंगे। जैसे सोडियम प्लस एथाइल एल्कोहल, सोडियम अमलगम किसका? नहीं कोई नाम नहीं। सोडियम अमलगम प्लस एथाइल एल्कोहल, या फिर जितने भी कल हमने लिखे हैं, H2 गैस एटमॉस्फेयर से खींच लो। अब ऐसे तो आएगी नहीं H2 गैस, तो एक्टिव मेटल लगाओ, निकेल या फिर प्लेटिनम लगाओ, है ना, या फिर पैलेडियम लगाओ। हालांकि सबसे बेस्ट तो पैलेडियम है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अनामिका? H2 गैस का मेटल पे अब्जॉर्ब करने, खुले रहने दो जे, H2 गैस का पैलेडियम पे अब्जॉर्ब होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं अनामिका? ये हमने सोल्यूशन चैप्टर पे लिख पाया है, बताओ अनुष्का। ऑक्लूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन बोलते हैं। अभी बैठ लो आप, है ना, क्योंकि अभी पढ़ाई चालू हो चुकी है, फिर देखते हैं जाते समय। और बताओ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको पसंद हो, जैसे कि LiAlH4, LiAlH4, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, NaBH4, ढेर सारे हैं बच्चों। अब आप लोग अगर याद जानते हो तो मेटल प्लस एसिड, जैसे जिंक प्लस HCl, Sn प्लस HCl, आयरन प्लस HCl, ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबोरेन B2H6, लेकिन डाइबोरेन का यूज ईथर की प्रेजेंसी में करते हैं। अच्छा, इसमें एक रिएक्शन, इसमें से भी एक लिमिटेशन है कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन LiAlH4 नहीं करता, क्योंकि वो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके एजोबेंजीन बना देता है। तो वो लिमिटेशन अभी हम लिखवा देंगे, ठीक है, एजोबेंजीन बना देता है। तो एक लिमिटेशन है LiAlH4 के लिए, है ना। चलिए कर दीजिए रिडक्शन। तो कॉमन सेंस से बताओ, यहाँ पर हमें अनुष्का कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है हमें यहाँ? जल्दी बोलो फास्ट। 2 हाइड्रोजन की जरूरत, तो 2 हाइड्रोजन से हमारा एमाइन बन जाएगा ना? बना दो, बन जाएगा ना, बनाओ जल्दी। RNH2, और क्या? और रिएक्शन खत्म, O2 कर दे प्लस, फिर ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी है जो O2 रिलीज करेगा। चलो नैन्सी आप बताओ कॉमन सेंस से कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4 हाइड्रोजन लगेंगे, बहुत सही है। बताओ क्या करना है, रिएक्शन बताओ कंप्लीट करके, जल्दी बोलो। RNH2 प्लस H2O, आपकी रिएक्शन अगर हमने कंप्लीट कर दी, सेटिस्फाई हो? अभी तो हमने नैन्सी से पूछा, आपके पास आएंगे। 4 फिर कैसे बोले थे आपने? ऐसे बोल दिए, बोलने से तो बोल दिए। चलो प्रांजल कितने H लगेंगे? तो रिएक्शन करके दिखाओ। बिल्कुल सही, 6 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है।
तो नेसेंट वाले लिखना तो ब्रैकेट में लिखना, या वैसे लिखना तो 3H2 लिखना, जो आपको अच्छे लगे। कर दीजिए रिएक्शन फास्ट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एक लिमिटेशन है, तो वो हम लिखवा देंगे इस रिएक्शन के लिए। इनको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। तो देखो बच्चों, 4H और 2 ऑक्सीजन मिलके बन जाएंगे 2 वाटर, तो ये बन गए 2 वाटर, और ये बन जाएगा RnH2, 1 डिग्री की एमाइन, है ना, 1 डिग्री एमाइन। चलो अब कुछ रिएक्शंस देते हैं, वो करूँ। 1 डिग्री एमाइन, चलिए बच्चों तो इनको कंप्लीट करिए। CH3NO2 LiAlH4, C2H5 NO2 H2 प्लस निकेल, सॉरी, ये वाली लग गई सौम्या। अंकित तुम जाते समय हमें 2 नाम याद दिला देना, ठीक है? पता है ना कौन कौन? सी ओनली एरोमेटिक में। इसको कंप्लीट करो। बैलेंस कर लो, 314 नेक्स्ट देखो, नाइट्रोबेंजीन, ध्यान रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज हमने इसलिए लिख दिया है, हाईलाइटेड रहे, आपको ध्यान रहे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज हम इसके रिडक्शन के लिए नहीं करते। बाकी आप कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि हम लिख देते हैं चलिए, तो सब में RnH2 बना दीजिए सब में, तो ये बन जाएगा RnH2। हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, +2 वाटर, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। RnH2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सीधे RnH2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सीधे RnH2 2 molecules of water।
हाइड्रोजन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर H2 गैस आ रही है तो यहाँ 3H2 लिखने पड़ेंगे ना, इसमें हाइड्रोजन जनरेट हो रही है तो 6H लिखने पड़ेंगे, वैसे ये फ़र्क होता है ना। जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो 6H लिखने पड़ेंगे, इसमें हाइड्रोजन गैस जहाँ भी H2 लिखा मिल जाए तो समझ लो वो हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर, तो यहाँ 3H2 लिखने पड़ेगा। लिखना चाहते हो नहीं तो डायरेक्ट कर लो नंबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे में ही 6 हाइड्रोजन लेके आते हैं। हम भी नहीं नहीं, सब में नहीं बेटा। लो जी, पैसे तो ऐसे देख लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक राइट तरीका देखे तो फिर वो गलत है ना। जे एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन आ रही है तो इसे 3H2 लिखना पड़ेगा, और ये नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट हो रही है तो 6H लिखना पड़ेगा। ये तो सबसे बेस्ट है, सीधे आप रिड्यूसिंग एजेंट लगाइए और रिएक्शन कंप्लीट करिए। चलिए, एनिलीन बन गई प्लस 2 वाटर। पहला ये लिखो ना H2। हाँ हाँ, आप देखो जहाँ H2 गैस खींच रहे हो वहाँ H2 लिखनी पड़ेगी। यहाँ H2 कहीं से दिख रही गया, कहाँ से जनरेट हो रही है, इससे, तो ये नेसेंट है। इसमें कहीं H2 दिख रही गया, इसी से जनरेट हो रही है, तो तुरंत पता चल जाता है कि नेसेंट है कि नहीं। मेटल के साथ H2 गैस लिखना है, और ये आप मेटल को जब एसिड में डालते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, तो वो नेसेंट है। चलो हम आप देखिए, नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होने वाली है यहाँ पर, कहीं से आ नहीं रही है, जनरेट कर रहा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 6 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आप खींच रहे हो एटमॉस्फेयर से, तो 3H2 लिखना पड़ेगा आपको। ये देखो नेसेंट जनरेट हो रही है, कहाँ कहीं पर हाइड्रोजन है, ये तो आप इससे जनरेट कर रहे हो, तो 6 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। ये अब आप ज़रूरी नहीं कि आप एक काम करो, सब में ये लगा दो H2Ni H2Ni सब में, वो तो हमने अलग अलग इसलिए कर दिए बस कि आपको थोड़ा सा नॉलेज रहे। बाकी आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, बस नाइट्रोबेंजीन में आपको LiAlH4 नहीं लेना है। इसका रीज़न क्या है? पता है, अभी लिखवा देते हैं लिमिटेशन में। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। इसका स्पेशल नाम बताओ सौम्या, नाइट्रोबेंजीन का। चलो सत्यम, इसका स्पेशल नाम बताओ नाइट्रोबेंजीन का। ऑयल ऑफ मिरविन, बहुत बढ़िया, ये चल रही है तैयारी। ऑयल ऑफ मिरविन, आई स्मेल लाइक अ बिटर एलमॉन्ड्स ऑयल, कड़वे बादाम के तेल की जैसी खुशबू। ऑयल ऑफ मिरविन, नाइट्रोबेंजीन। आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा दो, सब कोई दिक्कत नहीं। चलो हिंट लिख लो बच्चों, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन नॉट बी यूज्ड, lithium aluminum hydride cannot be used, lithium aluminum hydride cannot be used, lithium aluminum hydride cannot be used for the reduction of, for the reduction of, for the reduction of, for the reduction of nitrobenzene, for the reduction of nitrobenzene as lithium aluminum hydride cannot be used
for the reduction of nitrobenzene as it reduced nitrobenzene into azobenzene ये बच्चों वैसे याद रखना है ना आपको, ऐसे ही ये लिखना। हम रिएक्शन भी लिख देते हैं इसकी, लेकिन वो भी आपको सिर्फ ऐसे ही, आपको उसका उस रिएक्शन के लिए कुछ आपको परेशान नहीं होना है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। तो देखिए, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे आप तो नाइट्रोबेंजीन को एजोबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ बैलेंसियम 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी आपकी जैसे एजोबेंजीन। 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन निकालने के लिए 8 हाइड्रोजन चाहिए, 4H2। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि नाइट्रोबेंजीन को एजोबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, कहाँ पर? बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि 2 बेंजीन जोड़ी ना वहाँ, तो बैलेंसिंग के लिए ये रिएक्शन तो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है बैलेंस करके। हाँ, नहीं एजोडाई के लिए फिनॉल चाहिए हमें, है ना, या फिर एनिलीन चाहिए। हाँ, एजोबेंजीन अकॉर्डिंग टू कंपाउंड, जो कंपाउंड है उससे यही बन सकता है, और क्या बन सकता है। 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, वाटर बनाना है ना, तो 4 ऑक्सीजन को इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग यही बन सकता है एजोबेंजीन। अब फिनॉल होता तो फिर बात अलग होती, वो बीडीसी वाली रिएक्शन अलग होती। ये बच्चों से ओनली नॉलेज के लिए, इससे परेशान नहीं होना इस रिएक्शन से, है ना, खाली ऐसे देख लेना और साइड में रख देना इसे, इसके ऊपर वाली अच्छे से देखनी है, ठीक है। चलो एक छोटा सा कन्वर्जन देते हैं आप लोगों को, करके दिखाओ। बेंजीन टू एनिलीन, चलो थोड़ी सी हिंट दे देते हैं आपको। बेंजीन में अगर कभी भी आपको नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है तो HNO3 + H2SO4 से रिएक्शन करानी पड़ेगी, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। बेंजीन टू एनिलीन। अब अगर फिनॉल होता या फिर क्लोरोबेंजीन होती तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा पे शिफ्ट हो जाता, लेकिन खाली बेंजीन है तो एक ही पोजीशन पे लगेगा नाइट्रो, सेम वही रिएक्शन है हमने क्लोरोबेंजीन में की थी, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनी थी। तो वहाँ ऑर्थो पैरा इसलिए बन रहे थे क्योंकि क्लोरीन ग्रुप 2 पोजीशन पे शिफ्ट करता था NO2 को, लेकिन यहाँ सिर्फ नाइट्रोबेंजीन बनेगी। बेंजीन की रिएक्शन HNO3 + H2SO4 से करा दो, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। बेंजीन टू एनिलीन बन गई नेहा, बड़ा सिंपल है, बन गई हूँ। क्यों?
बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करा दो, हो गई सत्यम? बस सही है, सही है, सही है। हम करो बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करा दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वही तो है, दिखाओ। सही है, बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन से सॉरी नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करा दो। और किसकी हो गई? हाँ सही है, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस ही गड़बड़ होगी, बाकी सही है। पर विजेता हमें बेंजीन से एनिलीन बनानी है, NH3 से रिएक्शन दिमाग लगाया है आपने, लेकिन बेटा ये वैलिड नहीं है। अच्छी बात है, कोशिश की। यस दिस इज राइट, लेट्स सी, बिल्कुल सही। अंकित दिखा दी, सत्यम दिखाओ भाई। अच्छा, यहाँ तुम्हें वो रिएक्शन आती है जब क्लोरोबेंजीन की हमने नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 से की थी, तो क्या बना था? ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन पैरा, तो वही तो रिएक्शन है। पर इसमें सिर्फ एक नाइट्रोबेंजीन बनेगा क्योंकि ऑर्थो पैरा शिफ्टिंग है ही नहीं बनी नैंसी। लेट्स सी, बिल्कुल सही है। ओम तुमसे नहीं बन रही ना, हो गई, दिखाओ। हाँ सही है। देखो बच्चों, पहले ये रिएक्शन देखो आप लोग, बाद में करेंगे वो वाली। हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं आपकी नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमारा यहाँ से H निकलता था तो H2 तो नाइट्रो यहाँ जुड़ता था, और यहाँ से H निकलता था वो H नाइट्रो यहाँ। अब ये ऑर्थोपैरा में इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा था, लेकिन जब ये रिएक्शन जब आप बेंजीन पे कराओगे तो सिर्फ एक पोजीशन पे रिएक्शन होगी, क्योंकि कोई ग्रुप थोड़ी लगा है डायरेक्टिंग। तो यही तो रिएक्शन थी। चलिए देखिए, ये बेंजीन, अब इसमें कोई ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो लगा नहीं है कि ऑर्थोपैरा पे रिएक्शन होगी, और ये है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 प्रेजेंसी रहेगी कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, और नाइट्रिक एसिड भी कंसंट्रेटेड लेना है। तो देखो बच्चों क्या होगा, किसी भी एक पोजीशन पे रिएक्शन करा दो तो HNO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HONO2 HNO3। तो होगा क्या, ये वाला H और यहाँ से HO निकल जाएगा, H2O निकल गया, बन गया नाइट्रोबेंजीन ना, और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो। अभी तो सीखा हमने रिडक्शन, रिडक्शन वैसे LiAlH4 से मत करना, बाकी किसी से भी कर देना, है ना। LiAlH4 से मत करना, बाकी किसी से भी कर देना। हाँ, तो 3H2 लगा देते हैं, बैलेंस ही करनी है आप लोगों को। तो ये बन गया एनिलीन। अब देखो कन्वर्जन कैसे आती है यहीं से। अब मान लो बेंजीन से BDC आ गया होता तो लगा दो जल्दी शिक्षा दिमाग। तो पहले हम कहाँ तक आते हैं, यहाँ तक, और फिर इसका क्या कराते थे, डाइजोटाइजेशन, एनिलीन से BDC बन जाता है ना, ऐसे तो दिमाग लगाना है। और बेंजीन से अगर क्लोरोबेंजीन आ जाता तो यहाँ तक ले जाते, फिर BDC और BDC